साकिब बेटा। जी अब्बा। बेटा इधर आओ। जी अब्बा, कितनी मर्तबा आपको बोला है कि पीछे से आवाज मत दिया करो। अच्छा बेटा नाराज ना हो, आप ऐसा करो, ये मेरी ऐनक का शीशा तो डलवा के लाओ। मैंने कल भी आपको कहा था बेटा। हाँ हाँ, रखो अपने पास। अभी महीने का एंड चल रहा है, तनख्वाह अभी नहीं मिली। ऐसी बेशरम औलाद है, एक शीशे का कितना खर्चा आता है। क्या मसला है अब्बा? सोने भी नहीं देता आराम से। सॉरी बेटा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। मेरी दवाई खत्म हुई पड़ी थी, आप ये मेरी दवाई ले आओ। अब्बा अभी तो मैं सो रहा हूँ, कल देखी जाएगी। रख अपने पास। ये भी नालायक है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। चलो अल्लाह ही मालिक। छोटे क्या कर रहा है? भाई क्या बताऊं, एक तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते, ऊपर से बुड्ढे ने तंग किया हुआ है। हाँ यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं भी इस बुड्ढे से तंग आ गया हूँ। ऐसा करते हैं, इसको निकाल देते हैं। जा दफा हो जा। ये ले अपने कपड़े और निकल जा हमारी जिंदगी से। ओ आओ मेरे मालिक, ऐसी औलाद ना ही देता तो अच्छा था। जी भाई, कैसे आना हुआ? कौन हो आप? आपका नाम जीशान है ना? हाँ, मेरा नाम तो जिशान है। तो फिर मैं तेरा दोस्त हूँ, बचपन का दोस्त यूसुफ। नहीं, मैं तो नहीं जानता। कौन यूसुफ? अरे जीशान, तेरा दोस्त यूसुफ, जो बचपन में इकट्ठे स्कूल जाते थे। हाँ, अच्छा अच्छा, याद आ गया मुझे। दोस्त मान तो गया है कि मैं उसका दोस्त हूँ। अल्लाह करे ये मुझे खाने का भी पूछ ले। अच्छा दोस्त, तुमने खाना तो खाना होगा। हाँ मेरे दोस्त, खाना तो खाना ही है। कल का भूखा हूँ भाई। अच्छा, मैं ले आता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू मुश्किल में भी साथ देता है, आसानी में भी साथ देता है। ये ले दोस्त। ये दोस्त, आपने खाना खा लिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खा लिया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज का तो अल्लाह पाक का आपने सवाब बना दिया, कल की कल देखी जाएगी। अरे हाँ यार, मेरा एक मुखलिस दोस्त था जिसके पास मेरे पैसे थे, वो मेरा साथ निभाएगा। कल उसके पास ही चला जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी अंकल, किसको मिलना है? बेटा यूसुफ भाई को मिलना है। जी अबू घर पे नहीं है, क्या काम था? बेटा मैं शहर से आया हूँ, मेरा नाम अदनान है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। मेरे पास उसने कुछ अमानत रखवाई थी अपनी, ये 50 लाख रुपए। ये मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, उसी की अमानत उसे वापस करनी है। 50 लाख? अंकल आप रुकें, मैं उसको बुला के लाता हूँ। अरे छोटे, हमने तो अबू को कंगाल समझ कर निकाल दिया था, उसके पास इतना पैसा है। ऐसा करते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे क्या लगता है अब्बा मानेगा? कहाँ से ढूंढेंगे उसे? इतना बेइज्जत करके निकाला था। अबे उल्लू के पट्टे, एक बार कोशिश तो करते हैं, उसके पाँव पकड़ लेंगे, मिन्नतें करेंगे। चलो। अब्बा जी हमें माफ कर दो। क्या हो गया कमीनो? हमसे गलती हो गई है, घर में रौनक नहीं है, आप चलो हमारे साथ।
नहीं नहीं, अब मैं घर नहीं जाना चाहता। नहीं नहीं अब्बा मेहरबानी अब करो। मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब्बा मेरा पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है मेरे पास, अब्बा और मेरे पास अच्छा खासा दोस्त भी है अब्बा जो मुश्किल में मेरे काम आएगा। हमें आप पहले माफी दे मेरी दो। बात सुनो। मुझे पता है तुम लालची हो, तुम बहुत ज्यादती की है आप लोगों ने मेरे साथ। कमीनो, आपने जो कुछ भी किया है ना, ये याद रखना, आपकी औलाद भी, हमें माफी दे दो अब्बा जी। आपकी औलाद नहीं अब्बा, आपको ऐसे ही धक्के देगी। नहीं अब्बा, आपने एक बार मुझे धक्का दिया है, आपकी औलाद आपको 10 बार धक्के देगी। अब्बा जी हमें माफ कर दो, माफ कर दो। मैं आपको बद्दुआ नहीं देता, मैं आपका बाप हूँ, लेकिन मैं माफ नहीं करता। अब्बा जी घर चलो, आपके बगैर दिल भी नहीं लगता हमारा। यूसुफ मेरे दोस्त, ये क्या ओ दिला? वाह मेरे दोस्त, औलाद से तो दोस्त ही बेहतर होते हैं, अच्छे दोस्त ही होते हैं जो मुश्किल में काम होते हैं। मेरे दोस्त, आपने मेरा पता ही नहीं रखा यार। ये क्या हुलिया बना रखा है तूने यार? मैं जा रहा था उम्रे पे, मैंने सोचा जाने से पहले जो है ना भाई की अमानत उसे वापस कर दूं। ये ले भाई, गिन ले, एक एक नोट तेरा संभाल के रखा हुआ, पूरे 50 लाख। भाई साहब, ये बहुत नालायक हैं। इनको अब पैसों का पता चला है ना, ये दौड़े भागे चले आए कि वो पैसे ले आए। इनको मेरी जरूरत नहीं है और मुझे इनकी जरूरत नहीं है। नहीं अब्बा जी माफ कर दो। अब्बा जी माफ कर दो। नहीं नहीं, माफ कर आप जाओ। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, औलाद तो औलाद होती है। आप ऐसा करो, इनको माफ कर दो, मैं इनको समझाता हूँ। तो बेटा खड़े हो जाओ, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। उसने पूरी जिंदगी तुम लोगों की परवरिश के लिए एक एक दिन, एक एक मिनट तुम लोगों पे वक़्फ़ किया, तुम लोगों की परवरिश की है, तुम लोगों को अपने पाँव पर खड़ा किया। आज जब बढ़ापा आ गया उसके ऊपर, उसको तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम लोगों ने घर से निकाल दिया उसे। बस अंकल जी हमसे गलती हो गई है। ये आप मेरे आगे हाथ ना बांधे, अपने बाप से माफ़ी मांगे आप। अब्बा जी हमें माफ कर दो। यूसुफ इनको माफ़ कर दो, इनको एक अब्बा जी माफ कर दो। अच्छा कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, ये टाइम याद रखना। मैंने पहले भी बताया, आप भी बता रहा हूँ, आपने मुझे एक बार धक्का दिया है, आपकी औलाद आपको 10 बार धक्का देगी। सुधर जाओ, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जायदाद माल कुछ भी नहीं है। सो भाइयों, इस वीडियो से हमें सबक मिलता है कि हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। जिस तरह उन्होंने हमें बचपन से लेकर जवानी तक पाला, इसी तरह हमें चाहिए कि उनके आखिरी लम्हात में, आखिरी सफ़र में हम उनका साथ दें, उनका ख्याल रखें। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद यही था कि हमें अपने वालिदैन के साथ अदब व एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। हमारी सारी माल और दौलत जो है वो हमारे वालिदैन हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अलविदा कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।